जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो आज शाम के टाइम से थोड़ी सी तबीयत जो है ढीली है, या तो थकान समझ लो या कुछ भी। फिर रात जो है, रात के 12 बजे तक मैं जगी थी, क्योंकि ये शादी में गए हुए थे। मैं इंतज़ार कर रही थी कब तक आएंगे ये वापसी। तो सेफ्टी से जो है घर ये ठीक ठाक पहुंच गए थे। और मैंने जो है तोरी के सीड्स लगाए हैं, तो उनका जब तक वो तैयार होंगे ना, अंकुरित होकर उनके छोटे छोटे से पौधे बनेंगे, तो फरवरी ही लग जाएगी। ये देखो, फरवरी में हम बता रहे थे ना कि लगाए जाते हैं, तो जनवरी का जो है ये लास्ट हो गया बिल्कुल। तो फरवरी में ही वो लगेंगे। और एक भाई साहब को पानी डालने के लिए बोला था, तो पूरे गिलास में उनने मिट्टी में बहुत ज़्यादा पानी डाल रखा। गगन को कह दिया था इसके पापा ने, क्योंकि उस दिन मिट्टी गिल्ली थी, तो माँ ने मुझे मना कर दिया था कि ज़्यादा गिल्ली मिट्टी में पानी डालने से तप्पड़ सा बन जा, मतलब मिट्टी टाइट हो जा और सीड्स जो है वो अंकुरित नहीं हो पाते। क्योंकि भाई देखो, उन्होंने तो बहुत सारे काम करके खेत में, हम तो जो है थोड़ा सा वीडियोज वगैरह में देख लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग, जैसे ऑर्गेनिक खेती दिखाते हैं ना कोई कोई करके, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है मैं उन्हें बताती रहती हूँ क्या किस टाइम होना है। मैं देखती रहती हूँ ना, बहुत सारे इसमें रहती है वीडियो यूट्यूब पे, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो है बुआई चलती रहती है। तो कल हम लगाने वाले हैं धनिया। धनिया लगाएंगे उस वाली क्यारी में, वो तैयार हो चुकी है, जिसमें करी पत्ता है। गाइस मुझे ना सजेस्ट करना कि करी पत्ता हमारा अच्छे से ग्रो क्यों नहीं किया। ऐसा हो गया बिल्कुल सर्दी में जैसे झुलस सी गया हो। नहीं तो मैंने बहुत सारे कड़ी पत्ते देखे इस टाइम, तो वो ना ऐसे हो रहे बिल्कुल बढ़िया और फ्रेश फ्रेश से ग्रीन ग्रीन ग्रीनरी सी उसमें फूट चल रही हो। लेकिन ये वाला पता नहीं क्यों, दीवार के ज़्यादा नज़दीक भी नहीं है, ठीक है, और मैंने लस्सी भी डाली इसमें, पानी वानी भी टाइम से देते रहे, फिर भी पता नहीं क्यों अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा। तो आज बहुत सारी जो है सब्जियां मैंने वहाँ से निकाल लिया है। पालक वगैरह अच्छे से ग्रो कर गया एकदम से, जैसे धूप निकलने लगी और बड़ा बड़ा हो गया है। और मेथी मैं काट के भी लाई, सुबह पराठे बनाऊंगी मेथी के। तो किसी ने बोला था कि आपके बच्चों के बस की बात नहीं है मेडल लेके आना, आएंगे लेकर, आपको भी दिखाएंगे ज़रूर। अभी उनका फर्स्ट टाइम था, पहली बार में बच्चे वैसे ही घबराए रहते हैं। और एक सबसे बड़ी गलती मेरी रही, मैं उनके नज़दीक चली गई। उन्होंने मुझे दूर से देख लिया था। गुड्डू के पापा इसीलिए मुझे डांट रहे थे कि तुझे उनके पास नहीं जाना था। मैं ना वीडियो बनाने के चक्कर में उनके पास ही चले गई। उन्होंने बोला था मुझे कि मम्मी इधर ही आ जाओ। मेरी गलती है ना उसमें, क्योंकि मम्मी पापा को देखकर नज़दीक से बच्चे थोड़ा सा मतलब वैसे ही हो जाना, हेजिटेशन हो जाए उन्हें, तो इसलिए वे दूर छुपे हुए खड़े हो गए, देख रहे थे उन्हें। फिर मुझे डांट रहे थे कि तू उनके नज़दीक क्यों गई, और स्कूल में किसी ने नहीं पूछा तुम्हें। देखो जी, स्कूल में सभी टीचर सभी बच्चे लगभग स्कूल में हमें जानते हैं, देखते भी हैं, तो बात भी होती है। और बिना इनविटेशन के तो नहीं गए थे हम लोग, उन्होंने हमें पर्सनली फ़ोन करके बुलाया था। अब ये सारी चीज़ें हम आपके साथ में रिकॉर्ड करके शेयर करते रहे। तो देखिए, सबकी अपनी अपनी सोच है, सब अपने अपने अंदाजे खुद ही सेट कर लेते हैं। हर किसी की बात है, कोई किसी के हिसाब से नहीं चलता, ठीक है। कल ना सोनिया को पूरा 1 महीना हो चुका है। अभी भी कमेंट्स आते हैं कि सोनिया के बच्चे नहीं थे, तो मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि सोनिया के कोई भी बच्चा नहीं था। 7 साल मार्च में हो जाते उसकी शादी को, और बस भगवान की मर्जी है, होने को कौन टाल सकता है। अब हम उसके बारे में कुछ ज़्यादा इसलिए नहीं बोलते, कल हमारे बच्चे की आत्मा जो है परेशान होती फिरेगी। आज तो जब वो जीते जी तो हम उसे इतना प्यार दे रहे थे, बाद में हम किसी की बुराई करने लगे। जिसकी भी जो भी गलती है वो सिर्फ भगवान को पता है, भगवान ही उस चीज़ का साक्षी है, सही बताऊं तो। क्योंकि ना हम थे वहाँ पे उस टाइम पे, हमारी फैमिली का सदस्य कोई भी नहीं था। तो जिस टाइम उसका अंतिम टाइम था, उस टाइम उसके चाचा, उसके पापा, शिवानी और अमित थे उसके पास में, और उसके हस्बैंड थे, बाकी और कोई भी नहीं था। लेकिन उससे पहले तो हम नहीं थे, उसकी फैमिली थी ससुराल वाली। अब कौन क्या किसने उसके साथ कैसा व्यवहार किया, कुछ नहीं वो उसे पता था, या फिर करने वाले को पता, या फिर भगवान को पता कि हाँ, ये पता था हमें कि हाँ उसे बुखार आ रहा है, बस हमें इतना ही बताया गया था। और रही बात जाकर देख के आने की, 29 तारीख में जाने की जो है पूरी तैयारी कर भी ली थी शिवानी ने। मैंने उसे कहा था कि अगर तुझे 4-5 दिन रहना पड़ेगा तो रह लिए तू, कोई बात नहीं, इधर की दिक्कत मत मानियो कोई भी। तो देखो टाइम है, बस पता नहीं भगवान ने उसके साथ में क्या नसीब लिख रखा था उसका, क्या नहीं। उसने वो सुख भी नहीं देखा जिसके लिए वो तरसती थी, बच्चों से इतना प्यार करती थी, मुझे सपने में दिखी थी। और कल तो माँ ना पूरा 1 महीना हो गया, जब भी यहाँ आती थी तो दुपट्टा ऐसे रखती थी सर पे, तो मैंने ऐसे ही दुपट्टा डाल लिया सुबह के टाइम, सो लौटा पूजा करने के लिए जब मैं जा रही थी। तो माँ मुझे देख के एकदम से चौंक सी गई, तो कह रही सोनिया
माँ ने कहा, वो मक्खन निकाल रही थी अंडे में से। तो मतलब कल ना पूरा 1 महीना हो गया ना, तो कल सबको इतनी ज़्यादा याद आ रही थी, बहुत ज़्यादा। भाई देखो, समय के हिसाब से अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रोंग भी बनाना पड़ा है। हर चीज़ को जो है पाला परोसा, शादी की, सारे सपने पूरे किए, वही बात है। लेकिन ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अच्छे से जियो, अच्छे से खाओ पियो पहनो, अपनी लाइफ जो है टेंशन फ्री होके जियो। लेकिन कितना भी कोशिश कर ले हम जीने की, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो है आई जाती है जीवन में। बहुत सारी चीज़ें हैं जीवन में चलती रहती है, इंसान बयां भी नहीं कर पाता, करेगा तो फिर वही परिस्थितियाँ शुरू हो जाएंगी। देखो, हम सबको हंस के दिखा देते हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि हम हर किसी को हम ऐसी परिस्थिति में कैसे जी रहे मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। डिमोटिवेट करने वाले भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, और जो छवि भी खराब करना चाहते हैं। लेकिन वही है, हम उनके बारे में कुछ नहीं बोलते, क्या फ़ायदा। जो इंसान खुद नहीं समझ रहा उसके बारे में बोलने से क्या फ़ायदा। समझ जाएगा, टाइम आने पर समझेगा। जो अब तक नहीं समझा वो टाइम आने पर समझेगा। मैं खैर उन सब चीज़ों के बारे में तो कुछ नहीं बात करूँगी। जिसे जो बोलना है बोलने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने काम पे फोकस रखती हूँ, इधर उधर की बातों से मेरा कोई लेना देना नहीं। और रही बात, आज पैसा है तो ननदे भी पूछती है, परिवार पूछता है, ये सब चीज़ें हैं। देखो, एक इंसान को ना अपनी इज्जत बनाने के लिए, मेरा भी कुछ आत्मसम्मान है, अपना भी सब कुछ बनाने के लिए ना टाइम लगता है। उसे बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसी बीच में। ऐसा नहीं मिलता सब कुछ, सबका मान सम्मान रेस्पेक्ट पैसे से नहीं मिलता। पैसे से बताओ, कोई अगर कोई मर जाए तो उसे जिंदा करवा के दिखा दो, हाँ ट्रीटमेंट के द्वारा, अगर हाँ उसे बीमारी है ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक की जा सकती है। लेकिन पैसे से भी खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। नाम ले तो कुछ भी बोल दो उसके बारे में, बस ये है कि हाँ हमें तो बदनाम करना है बस। टारगेट सिर्फ बबली, भगवान देखता है सबको, मैंने किसके लिए क्या किया है। मुझे ज़्यादा ओपनली ये सारी चीज़ें बोलने की ज़रूरत नहीं है, और सबको दिखता भी है। जहाँ मैं रहती हूँ, जिस समाज में मैं रहती हूँ, उस समाज को सब कुछ पता है मैं क्या हूँ, क्या थी और क्या मैं कर रही हूँ पहले से ही। बाहर से तो प्यार मिलता है, घर से शुरू होती है। घर का बेदी लंका ढाई, वो कहावत सच है, और सच हो भी गई मेरे जीवन में। तो जो अब ये सारी चीज़ें क्रिएट कर रहे, वे पहले 5 साल पहले कहाँ थे, जब मेरे पति डिप्रेशन में थे, मेरे साथ ऐसी परिस्थितियाँ थी, मुझे समझ में नहीं आता। झूठे इल्जाम भी लगे। मैं अपने पति का मान सम्मान करती हूँ, और मैं उन्हें हर तरीके से सारी खुशियाँ, अपने फैमिली को हर खुशी देने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि उनकी आत्मसम्मान को कोई भी ठेस ना पहुँचे। मेरा मकसद सिर्फ ये रहता है। दुख उन्हें भी होता है जब कोई मेरे बारे में बोलता है, वो पढ़ते हैं। हालांकि मुझे तो टाइम भी नहीं मिलता पढ़ने का, मेरा सुबह से शाम तक पूरा घर के काम में कैसे दिन निकल जाता है वो मुझे पता है। थकान भी रहती है तो तब भी मैं लगी रहती हूँ। फ़ोन सिर्फ मैं व्लॉग बनाने के लिए उठाती हूँ, ना कि बीच में चेक करने के लिए मेरे कितने व्यूज आ रहे, क्या कमेंट आ रहे। कभी भी कुछ नहीं चेक करती मैं, क्या कितना क्या हो रहा उसमें, कुछ नहीं। सारी चीज़ें गुड्डू के पापा ही देखते हैं, मेल वगैरह भी सब कुछ चेक वही करते हैं। मेरा काम व्लॉग बनाना, और बस मैंने थोड़ी बहुत जो है एडिटिंग सीख रखी है, बस मुझसे इतना आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता मुझे। मैं सच में बताऊँ तो मैं तो यूट्यूब में देख देख के भी नहीं सीख सकती। वो आ गए हैं, सारा काम निपटा के अपने स्कूल गए। देखो बहुत देर तक कपड़े होगी एप्लीकेशन याद, क्योंकि मैंने प्रीति को बोला था इन्हें शाम के टाइम पढ़ाकर ट्यूशन में से आने के बाद में, वो लेट रही थी ना, मैं कहा इन्हें पढ़ा देकर अपने पास ही लेकर बैठ जाकर, एक तो ये बिस्तर में रहेंगे। हाँ हमने रोज जब ट्यूशन से आकर ना अपना ना पूरा काम कर रख रहा है। और पैसा एक ऐसी चीज है जो इंसान की जरूरत पूरी करता है, ना कि खुशी देता है। किसी को लगता हो कि पैसे हैं तो खुश है, नहीं जी। बहुत बहुत धनी व्यक्ति जो है ना, वो डिप्रेशन में भी रहते हैं, उन्हें रात रात भर नींद नहीं आती ऐसी भी दुनिया है तो किसी चीज को किसी चीज से नहीं मिलाया जा सकता, बात ये है। और ज़रूरत तो इंसान की कितनी वो बढ़ा लो कितनी वो घटा लो, मर्जी है, उसके ऊपर डिपेंड करे। हम कुछ इस तरीके से लेके चल रहे, हमने अपनी ज़रूरतें ज़्यादा नहीं बढ़ाई,
सिंपल वही लाइफ हमारी, हमने वही जी, अपने बच्चों को वही सिखा रहे, और वो तो आने वाले टाइम में पता चलेगा कि हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और वो आने वाले टाइम में क्या करेंगे, पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, वो सब वक्त के ऊपर रहता है, समय बताएगा। लेकिन अब तक जो हमारी नज़रों में है वो ठीक ठाक है। पांचों के पांचों आपस में उनका कैसा बर्ताव रहता है, दीदी भैया भी ना नहीं बोलते हैं। अगर वो बोलते भी हैं तो आपने देखा होगा नंदिनी कितना बोलती थी, लेकिन अभी आरुष भैया, आरुषी दीदी बिना, गुड्डू दीदी बिना नहीं बोलती, बोलने बिना, क्योंकि उसे डांट पड़ती है तभी। तो ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है, परिवार में सिखाई जाती है, और उन्हें दादी पापा का प्यार मिल रहा, वो एक साथ रह रहे। आने वाले टाइम में क्या हो हमारे साथ में, क्या नहीं, हमें ही नहीं कुछ पता, लेकिन फिर भी दिमाग में, मन में एक डर बना रहा है, क्या होगा कल, कैसे होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में सोच के। लेकिन फिर भी दिनचर्या अपनी चलती रहती है, अपना करते रहो। वो कहते नहीं, कर्म करते रहो, फल की इच्छा ना करो। बस यही सोच के हम लोग जो हैं लगे हुए थे, और मैंने भी नहीं सोचा था YouTube पे आके थोड़ी सी लाइफ जो है चेंज हो जाएगी, लेकिन वो जो है अपने उसके हिसाब से करना भी पड़ता है। और जब पूरी भरी सर्दी थी तब हमने एक कैप ऑर्डर की थी, वो बिल्कुल स्क्रीन पे ही आ रही थी ऊपर, और ये फ्लिपकार्ट पे की थी हमने। ये देखो जी, पूरी सर्दियाँ निकल गई और धूप अच्छी खासी निकल गई, तभी हमें रिसीव हुई। अभी निकाल के देखते हैं कहीं से कटी फटी तो नहीं आई। चलो जी देख लेते हैं। ये सर्दियों की कैप है, एकदम गर्म, अंदर से बहुत सॉफ्ट है इसका कपड़ा। मम्मी जी मुझे फ्लिपकार्ट से ही हमने जो है शॉपिंग की है। ले भाई ओढ़ ले, मम्मी जी ओढ़ के दिखाओ, टेस्ट ओढ़ के दिखा। हाँ टेस्टिंग कर, टेस्टिंग। हाँ जैसा बहुत सही है, बहुत सही है, सॉफ्ट है ना बिल्कुल। हाँ जब वहाँ जाएंगे ना, कुल्लू मनाली जाएंगे तब ओढ़ लिए, ठीक है। तीसरी बार कुल्लू मनाली। हाँ तीसरी बार। हाँ अब तो बड़ा हो गया ना, पहले तो तुझे पता नहीं था, अब बड़ा हो गया। मम्मी मैं भी जाऊंगी। नहीं आप यहीं पे रहना घर पे ही, प्रीति मम्मी के पास में, ठीक है। हाँ प्रीति मम्मी ने देख कितने सारी चीजें लाए थे जब वो मेला गया था। आई बात समझ में बेटा आपके, ठीक बहुत है। सारी चीजें लाऊंगा, इससे भी ज्यादा इनके। हाँ